जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी और 2024 के अंदर आपको कम से कम इतना स्कोर करना पड़ेगा जिससे दोस्तों आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है और दोस्तों हर टॉपर्स के द्वारा दोस्तों ये पोस्ट चूज की जाती है। अगर मैं इसके प्रमोशन की बात करूं दोस्तों तो प्रमोशन इसका बहुत ही फास्ट होता है। आप बहुत कम समय के अंदर दोस्तों आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं और उससे दोस्तों आप असिस्टेंट कमिश्नर और दोस्तों आपका आगे को प्रमोशन हो जाता है। देखिए दोस्तों अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं तो अब तक ग्रुप सी की पोस्ट थी, लेकिन दोस्तों ये ग्रुप सी से ग्रुप बी के अंदर दोस्तों ये पोस्ट आपकी कन्वर्ट बहुत जल्दी होने वाली है या फिर दोस्तों हो चुकी है। ग्रुप सी से दोस्तों अब तक आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के आगे ग्रुप सी की पोस्ट आता था लिखा हुआ, लेकिन दोस्तों अब ये ग्रुप सी से ग्रुप बी के अंदर दोस्तों कन्वर्ट हो चुकी है। अभी 2024 के अंदर भी ग्रुप सी ही आया लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको अब 2025 के अंदर हो सकता है कि ये ग्रुप सी की जगह ग्रुप बी की पोस्ट आपको नजर आए। 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है दोस्तों, लेवल 7 की पोस्ट है और इसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाती है क्योंकि दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है वो कम होती है। अब जीएसटी इंस्पेक्टर, अगर जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करूं तो दोस्तों जीएसटी इंस्पेक्टर की जो कट ऑफ है वो कम रहती है इसके मुकाबले, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर दोस्तों कट ऑफ कम रहने के जो कारण है वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। वैकेंसी उसकी 2600-2700 है और यहाँ पर सिर्फ 2024 के अंदर 411 पोस्ट है और जो पिछले साल की कट ऑफ है 2022 की और 2023 की, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम आपको इतना तो दोस्तों करना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों ये पोस्ट सबसे अच्छी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको प्रमोशन बहुत फास्ट है। आप बहुत कम समय के अंदर दोस्तों आप आईआरएस बन सकते हैं, मतलब जो आप यूपीएससी के द्वारा आते हैं वही पोस्ट आपको 8 से 10 साल के अंदर दोस्तों मिल जाती है। अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो दोस्तों जीएसटी से आपको एक आईआरएस बनने में दोस्तों 15 साल भी लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन आपका बहुत फास्ट होता है। इसलिए दोस्तों ये पोस्ट बहुत से लोगों की पसंदीदा पोस्ट होती है। देखिए ये कलर ब्लाइंडनेस पोस्ट है, अगर आपको कलर विजन है तो भी दोस्तों आप इस पोस्ट को ले सकते हैं। यहाँ पर कलर विजन कोई भी आपका रुकावट का काम नहीं करेगा। कलर ब्लाइंडनेस पोस्ट है, अगर आपको कलर विजन है तो आप इस पोस्ट को चूज कर सकते हैं। सीपीटी पोस्ट नहीं है। सीपीटी पोस्ट का मतलब है अगर जो कंप्यूटर के अंदर दोस्तों जो क्राइटेरिया सेट किया गया है 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 20, 25, 30 ये परसेंटेज दो है दोस्तों, यही आपको लाना है। इसमें कोई आपको हाइजर स्टैंडर्ड कंप्यूटर के अंदर नहीं लाना है। ये सीपीटी पोस्ट नहीं है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर दोस्तों पास भी होते हैं तो भी दोस्तों ये पोस्ट आपको मिल जाएगी। और डीईएसटी की बात करूं दोस्तों तो डीईएसटी के अंदर जो कंप्यूटर के अंदर मिनिमम एरर है वो दोस्तों आपको पास करनी है, ठीक है। मतलब ये सीपीटी पोस्ट नहीं है। दूसरा दोस्तों ये कलर विजन वाले कैंडिडेट के लिए भी दोस्तों आप अगर कलर विजन है तो भी दोस्तों आप इस पोस्ट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और कितना स्कोर होगा पिछले 2 साल की कट ऑफ के आधार पर थोड़ा सा एक अनुमान लगाएंगे कि इतना स्कोर अगर आप लाते हैं तो दोस्तों आपको ये पोस्ट मिल सकती है। और इस बार जो पोस्ट है वो 411 है और 2025 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशखबरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एक ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो कि 4200 की पोस्ट है दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों 2025 के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर मैं 2022 की बात करता हूं तो 2022 के अंदर जो पोस्ट थी 450 पोस्ट थी, जिसमें आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था मेंस के अंदर भी, क्योंकि 36-37 हजार वैकेंसी थी और 3.5 लाख से ऊपर दोस्तों बच्चे थे और 3.5 लाख में 3.5 लाख बच्चों को एक शिफ्ट के अंदर दोस्तों एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं था। इसलिए 2022 के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ गई है यूआर की 331.5 गई है और ईडब्ल्यूएस की 325.17 गई है, ओबीसी की 323.7 गई है और एससी की 305.8 गई है, एसटी की 301.8 गई है। ठीक है दोस्तों ये जो कट ऑफ होती है वो लास्ट कैंडिडेट की होती है। कट ऑफ कभी भी टॉपर स्टूडेंट की नहीं होती है, कट ऑफ होती है सबसे लास्ट कैंडिडेट की, मतलब इससे नीचे कोई भी एस्पिरेंट सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या आपको होम पोस्टिंग इतने नंबरों पर मिल गई होगी। देखिए दोस्तों होम पोस्टिंग की अगर बात करी जाए तो होम पोस्टिंग डिपेंड करती है कि आप किस जोन के अंदर रहते हैं, आपके जोन में कितनी वैकेंसी है या नहीं है। अगर आपके जोन के अंदर सिर्फ एक वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है तो समझ लीजिए
आप कम से कम 5 नंबर या 6 नंबर या 10 नंबर फालतू लाने के बाद भी दोस्तों आपको होम पोस्टिंग मिले, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस जोन के हैं उस जोन के अंदर दोस्तों वैकेंसी कितनी है। फिर भी दोस्तों अगर आपके 15 नंबर फालतू होते हैं तो आपको चांस रहते हैं, 10 से 15 नंबर फालतू होते हैं तो दोस्तों आपको चांस रहते हैं कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। अब बात करते हैं सीजीएल 2023 के अंदर। इसके अंदर दोस्तों 168 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी भाई? 168। 168 पोस्ट थी, मतलब पोस्टों की संख्या कम हुई 2023 के अंदर, क्योंकि 7000 से 8000 के बीच में वैकेंसी दोस्तों सीजीएल 2023 के अंदर थी, जिसमें कट ऑफ भी काफी ठीक गई है, 325 कट ऑफ गई है। यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, एक ही शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 315 गई हुई है, ठीक है। थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ गिरी हुई नजर आई है, वैकेंसी कम हुई लेकिन फिर भी कट ऑफ गिरी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर दोस्तों नहीं हुआ है। ओबीसी के अंदर 316, एससी के अंदर 300 और एसटी के अंदर दोस्तों 296 कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली है। अब सीजीएल 2024 के अंदर जो वैकेंसी है वो 411 पोस्ट है। 411 पोस्ट है, मतलब ठीक ठाक पोस्ट है, इतनी कम भी नहीं है और इतनी हाई भी दोस्तों नहीं है। इसलिए कितनी कट ऑफ जा सकती है इस बार? अगर मैं कट ऑफ की दोस्तों बात करूं तो आपको देखिए इस बार 320 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा इनकम टैक्स के लिए। और यहाँ पर भी दोस्तों देखिए आप 312 तक स्कोर करेंगे तो आपको मिलने के चांस है। ओबीसी के अंदर भी दोस्तों आप 315 तक करेंगे, मिलने के चांस है। और एससी के अंदर दोस्तों आप 301 302 तक करोगे तो आपको दोस्तों मिलने के चांस है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा, जितना 2023 के अंदर था दोस्तों, इतना तो दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि हर साल दोस्तों कंपटीशन भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन आपका घटेगा, मतलब मिनिमम इतना है। इतना अगर आप लेके आते हैं तो आपको चांस है कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल जाए। लेकिन दोस्तों आप इतने नंबरों पर कभी भी होम पोस्टिंग नहीं पा सकते। होम पोस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ स्कोर आपका हाई जरूर होना चाहिए। वो कितना हो सकता है ये डिपेंड करता है कि आप जिस स्टेट से हैं, आप जिस रीजन से हैं, उस रीजन के अंदर कितनी वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी नहीं है। बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ 5-5, 6-6 वैकेंसी है, बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पर एक भी वैकेंसी आपकी कैटेगरी की नहीं है। तो वहां पर दोस्तों बहुत एक तरीके से ये सारा का सारा खेल वैकेंसी के ऊपर होता है और पोस्ट चुनने वाले एस्पिरेंट्स के ऊपर होता है, उन्होंने कौन सी पोस्ट को चूज किया है या नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनके नंबर ठीक ठाक होते हैं लेकिन वो फिर भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ना लेकर कोई और जॉब पसंद चूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करता है सारा का सारा पोस्ट के ऊपर, पोस्ट कितनी है और आपकी रैंक, पोस्ट और आपकी रैंक, ठीक है। अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा खेल दोस्तों रैंक का होता है। आपकी रैंक अगर बढ़िया है तो दोस्तों आपको होम पोस्टिंग में मिलेगी और आपको मन चाहिए जॉब में मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।